हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं फिर आई हूँ आप लोगों के लिए 3 ब्लाउज़ की कटिंग लेकर। तो हम अलग अलग कटिंग दिखाएंगे आप लोगों को। फ़िलहाल हमारी ये फुल बाजू की ब्लाउज़ हैं। तो गर्मी आ गई है, तो आपके पास भी सिलाई वाले ब्लाउज़ जो आएंगे वो फुल स्लीव्स के आएंगे, हाफ स्लीव्स के भी आ सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास फुल स्लीव्स के आए हैं, तो हम फुल स्लीव्स की कटिंग बताने जा रहे हैं। आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई सीखने वाले बच्चे हैं तो उनके पास वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम देर ना करते हुए आप लोगों को कटिंग बताते हैं। इस तरीके से हमने ब्लाउज़ को डबल फोल्ड किया कपड़े को, और इस तरीके से हमने नाप लिया। 11.5 इंच है। तो हम सबसे पहले अपने ब्लाउज़ को ओपन करेंगे इस तरीके से। फिर हमने सबसे पहले ये चीज़ नापनी है। ये देखिए 10.5 इंच आ रही है। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे, ब्लाउज़ की लंबाई नापेंगे। ये देखिए ब्लाउज़ की लंबाई नापी 14 इंच आ रही है, और गले की लंबाई कितनी आ रही है 8 इंच। ठीक है, तो हम ये देखिए 11.5 इंच है, इसको हमने साइड किया। अब इस कपड़े में हम जो है 16 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी 14 इंच ब्लाउज़ बन के रेडी है। और आर्मोल का हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया, 2.5 इंच का गले पे लगा लिया और इन लाइनों को सीधा ड्रॉ कर दिया। 6 इंच पर हमने बगल का निशान लगाया और लाइन को सीधा ड्रॉ करते हुए 2 इंच पर हमने गोलाई दे दी। ठीक है, अब हमारा 8 इंच गला था, तो हमने 8.25 कर लिया है, क्योंकि हम हल्का सा खींचते हैं जहाँ पर गोलाई होती है। इस तरीके से हमने 1 इंच की गैपिंग की दूरी पर गोलाई का निशान लगा लिया है। अब जो है हम इसे इस तरीके से हमने एक बार और फोल्ड किया है। ठीक है, सारे निशान लगाने के बाद अब हम जो है इसे यहाँ से कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने कटिंग किया। अब आप लोग भी इसी तरीके से कटिंग करिएगा, प्रॉपर तरीके से। दोनों पल्लू हमारे कट के रेडी हो चुके हैं, फ्रंट और बैक दोनों एक ही में। ये देखिए दिख रहे होंगे आपको। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट बैक पेज को इस तरीके से उठाने के बाद हम गला कटिंग कर देंगे, तो हमारा एक ही तरफ का गला कटेगा, दोनों तरफ का नहीं कटेगा। अब हमें 6 इंच का आगे का गला बनाना है। फिलहाल हम नाप लेते हैं एक बार, क्योंकि इनके ब्लाउज हमारे पास आते ही रहते हैं हमेशा, तो हमें पता है 6 इंच है। ये देखिए 6 इंच गला है। तो ये देखिए हमने 6 इंच पर निशान लगा दिया इस तरीके से, और इस तरीके से हमने गोल कर दिया। ठीक है, गोल करने के बाद कटिंग कर रहे हैं, और ये दोनों पेज को हम उठाएंगे, इस तरीके से कटिंग कर देंगे, तो हमारे दोनों पल्लू कट के रेडी हो चुके हैं। अब हम 1 इंच की गोलाई देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इनको अलग कर लिया। अब इससे अब हमारे ये दोनों पेज कट के रेडी हो चुके हैं। स्लीव्स हमारी जो है, कपड़ा हमारे पास ये बचा हुआ है, तो हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया। अब हम नाप लेते हैं, जिधर का लंबाई ज़्यादा होगा उसी तरफ हम मोड़ेंगे। तो हमारा ये 17 इंच है, 17.5 इंच ये है। तो हमने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया। ठीक है, ये 4 फोल्ड में है। अब इनको जो है हम इस तरीके से गोल करके देखेंगे। 9.5 इंच हमारा आ रहा है, हमें हमारे हिसाब से कपड़ा पर्याप्त मिल रहा है, तो हम इस तरीके से
निशान लगाकर आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। आप लोगों के पास जिस तरीके का कपड़ा हो उस तरीके से रख कर कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमारी आस्तीन कट के रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इसे हम इस तरीके से साइड कर देंगे। हमारे पास जो कपड़ा बचा हुआ है इसकी हम और एक पट्टियाँ निकालेंगे जो हमें गले में लगानी है और डोरी भी लगानी है। इस तरीके से हमने सारी पट्टियाँ अलग कर ली हैं। हमारे पास जो कपड़ा ये बचा हुआ था इसे हम इस तरीके से कटिंग करेंगे और ये हमारी सामने की दोनों पट्टियाँ निकल आई। इसी में से हम अलग से कटिंग करके नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी फुल स्लीव्स हैं, कपड़ा हमारे पास कम है। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसकी भी हम और एक पट्टियाँ निकालेंगे क्योंकि हमारे कस्टमर की जो है डोरियाँ लगी हुई हैं ब्लाउज़ में, तो डोरियाँ भी हमें लगानी हैं।